एनपीएस के नियमों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ नंबर नहीं बदल रहा है, बल्कि रिटायरमेंट को देखने का, उसे प्लान करने का पूरा नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल, ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। ये एक तरह से सरकार की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। अच्छा, किस तरह का बदलाव? देखिए, पहले सरकार का रोल एक गार्डियन जैसा था। वो कहती थी हम आपकी रिटायरमेंट की देखभाल करेंगे। अब वो कह रही हैं ठीक है, हमने आपको सारे टूल्स दे दिए हैं, अब आप अपनी देखभाल खुद करें और अपनी शर्तों पर करें। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। हमारे पास जो जानकारी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज नाम के एक यूट्यूब चैनल के वीडियो से ली गई है। इसमें 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के बारे में काफी तफसील से बताया गया है। जी, तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन तो शायद यही है कि अब रिटायरमेंट पर जमा हुए पैसे का 80% हिस्सा एक साथ निकाला जा सकेगा। पहले ये सिर्फ 60% था। जी हाँ, और यही 60 से 80% का जो सफर है, वही इस पूरी कहानी का सार है। यह रिटायरमेंट प्लानिंग को सरकारी दिशा निर्देश से निकालकर मतलब व्यक्तिगत आजादी की तरफ ले जाने वाला एक कदम है। लेकिन इसके कुछ छिपे हुए जोखिम भी हो सकते हैं। बिल्कुल, फायदे भी हैं और कुछ छिपे हुए जोखिम भी, जिन पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव यह है कि अनिवार्य वार्षिकी यानी एन्युटी, इसकी सीमा 40% से घटाकर 20% कर दी गई है। अब ये एन्युटी शब्द कई लोगों के लिए थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझाएंगी कि ये भला क्या है? जरूर। आप एन्युटी को एक तरह की जबरदस्ती वाली पेंशन समझिए। जबरदस्ती वाली पेंशन। हाँ, पहले नियम ये था कि आपके रिटायरमेंट पर जो भी कुल पैसा जमा हुआ है, उसका कम से कम 40% हिस्सा आपको एक इंश्योरेंस कंपनी को देना ही पड़ता था, और वो कंपनी उस पैसे के बदले आपको जिंदगी भर एक तय रकम हर महीने पेंशन के तौर पर देती थी। अच्छा, मतलब सरकार ये पक्का करना चाहती थी कि रिटायरमेंट के बाद आपकी एक रेगुलर इनकम बनी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, ये एक तरह से जैसे साइकिल में ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं ना, ये वैसा था, आपको गिरने से बचाने के लिए। तो अब वो ट्रेनिंग व्हील्स ढीले कर दिए गए हैं। 40% की मजबूरी को घटाकर सिर्फ 20% कर दिया गया है। सही। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि रिटायरमेंट पर हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। बिल्कुल, अगर किसी के खाते में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हैं, तो पहले वो 60 लाख निकाल पाता था और 40 लाख की पेंशन खरीदनी पड़ती थी। अब वो 80 लाख रुपए निकाल पाएगा और सिर्फ 20 लाख रुपए पेंशन प्लान में डालने होंगे। जैसा कि उस वीडियो में भी बताया गया है, इसका मकसद निवेशकों को ज्यादा लचीलापन देना और रिटायरमेंट के समय उनकी जो नकदी की जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करना है। ये लचीलापन वाली बात दिलचस्प है। तो क्या सरकार अब ये मान रही है कि लोग अपने वित्तीय फैसले लेने में पहले से ज्यादा समझदार हो गए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सरकार शायद ये महसूस कर रही है कि वो जो कहते हैं ना, एक साइज सभी के लिए फिट नहीं होता। सही बात है। किसी को रिटायरमेंट पर बेटी की शादी करनी है, किसी को घर का लोन चुकाना है, तो किसी को शायद कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना हो। उन सब के लिए एक बड़ी एकमुश्त रकम ज्यादा काम की हो सकती है। ये बदलाव एनपीएस को उन लोगों के लिए एक ज्यादा आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ बड़ा बदलाव। लेकिन वीडियो में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये नियम सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। पैसे निकालने के नियम इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका कुल जमा पैसा यानी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना है। जी, वैसे एक बार कॉर्पस को भी साफ कर दीजिए। कॉर्पस मतलब वो सारा पैसा जो आपने इतने सालों में अपनी नौकरी के दौरान एनपीएस में जमा किया है, साथ में उस पर जो भी रिटर्न या ब्याज मिला है, वो सब जोड़कर जो कुल रकम बनती है, उसे कॉर्पस कहते हैं। सरकार ने इसी कॉर्पस के साइज के हिसाब से अलग-अलग नियम बनाए हैं। एक क्या कहते हैं, टियर्ड सिस्टम। चलिए तो इस टियर्ड सिस्टम को समझते हैं। पहली सीढ़ी पर कौन है? पहली सीढ़ी पर वो लोग हैं जिनका कुल कॉर्पस 5 लाख रुपए तक है। उनके लिए नियम एकदम साफ और सरल है। अच्छा। वो चाहे तो पूरा 100% पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। कोई एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं। ये तो छोटे निवेशकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी, क्योंकि इतनी छोटी रकम पर पेंशन वैसे भी नाम मात्र की ही बनती। ठीक है, तो 5 लाख तक वालों के लिए तो पूरी आजादी है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा और पैसा जमा कर लिया हो, मान लीजिए 8 लाख तक, क्या वहां कुछ शर्तें लगनी शुरू हो जाती हैं? नहीं, वहां भी सरकार ने काफी लचीलापन दिखाया है। अगर कॉर्पस 8 लाख रुपए तक है,
तो निवेशक चाहें तो यहाँ भी 100% रकम निकाल सकते हैं। वो अच्छा। लेकिन उनके पास एक विकल्प भी है। वो 80% एक मुश्त निकाल कर बाकी 20% से एक छोटी सी पेंशन स्कीम खरीद सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि एक छोटी ही सही पर नियमित आय की जरूरत है। तो यहाँ गेंद पूरी तरह से निवेशक के पाले में है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। वीडियो के मुताबिक अगर किसी का कॉर्पस 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख से कम है तो वो सिर्फ 8 लाख तक एक मुश्त निकाल सकते हैं। प्रतिशत के बजाय एक तय रकम क्यों? इसका क्या तर्क हो सकता है? ये एक दिलचस्प बिंदु है। इसका सीधा जवाब तो नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इस ब्रैकेट के लिए सरकार एक स्टैंडर्ड नियम बनाना चाहती थी ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। यहाँ निवेशक 8 लाख रुपए तक एक मुश्त निकाल सकते हैं। बाकी बची रकम से उन्हें या तो एन्युटी खरीदनी होगी या फिर एक और दिलचस्प विकल्प चुनना होगा, जिसे चरणबद्ध तरीके से निकासी यानी फेज्ड विड्रॉल कहते हैं। रुकिए, ये फेज्ड विड्रॉल सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर असल में ये काम कैसे करता है? ये बहुत काम का विकल्प है। इसका मतलब है कि आप बाकी बचे पैसे को एक बार में निकालने के बजाय उसे 6 साल या उससे ज्यादा समय में किश्तों में निकालते हैं। अच्छा। मान लीजिए आपके 4 लाख रुपए बचे हैं, तो आप हर साल एक तय रकम निकाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक आप पैसा नहीं निकालते, वो एनपीएस में ही निवेशित रहता है और उस पर रिटर्न मिलता रहता है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने ही पैसे से किश्तें बनाने जैसा है। अब आते हैं चौथी और सबसे आम स्थिति पर, जहां कॉर्पस 12 लाख रुपए से ज्यादा है, जो कि ज्यादातर लोगों का होगा। वहां क्या नियम लागू होगा? यहाँ पर वो मुख्य नियम लागू होता है जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। कम से कम 20% रकम से एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा। ये वो न्यूनतम सुरक्षा है जो सरकार अभी बनाए रखना चाहती है। बाकी बची 80% रकम एक मुश्त निकाले जा सकती है। तो सरकार ने छोटे कॉर्पस वालों को पूरी आजादी दी और बड़े कॉर्पस वालों के लिए थोड़ी सुरक्षा और ज्यादा आजादी का एक बैलेंस बनाया है। बिल्कुल, एक संतुलन बनाया है। तो ये नए नियम आखिर फायदा किसे पहुंचाएंगे? क्या ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है या प्राइवेट सेक्टर वालों को भी इसका लाभ मिलेगा? यही इस बदलाव की सबसे अच्छी बात है। जैसा कि हमें उस YouTube क्लिप से पता चलता है, ये नियम सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के एनपीएस खाता धारकों पर लागू होंगे, चाहे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हों। अगर आपका एनपीएस खाता है तो ये नियम आप पर लागू होंगे। तो ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन इस आजादी का असल जिंदगी में मतलब क्या है? मतलब एक आम इंसान अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अब सोचिए, एक प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी जो 30 साल से काम कर रहा है। पहले उसे पता था कि 40% पैसा तो एक कम रिटर्न वाली पेंशन प्लान में ही जाएगा। अब 80% हाथ में आने से वो शायद रिटायरमेंट के ठीक बाद अपने गांव में एक छोटा सा घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। ये अपने बच्चों के स्टार्टअप में निवेश कर सकता है। बिल्कुल, या फिर 3 महीने की यूरोप यात्रा पर जा सकता है। ये विकल्प पहले इतने आसान नहीं थे। ये लोगों को अपने रिटायरमेंट के सपनों को पूरा करने की ज्यादा ताकत देता है। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर कोई 80% रकम निकालकर किसी गलत स्कीम में निवेश कर दे या गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर दे, तो उसका पूरा रिटायरमेंट फंड डूब सकता है। हाँ, पहले वाली 40% की शर्त कम से कम एक बुनियादी सुरक्षा तो देती थी, भले ही रिटर्न कम हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही वो दूसरा पहलू है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। इस आजादी के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। इसीलिए एनपीएस ने एक और बहुत ही बेहतरीन टूल दिया है, जिसका जिक्र उस वीडियो में भी है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी SWP। अच्छा, आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल का जिक्र किया। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये एक तरह की सेल्फ मेड पेंशन है? बिल्कुल, आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। सोचिए, आपके पास 80 लाख रुपए हैं। उसे बैंक में रखने से तो वो महंगाई के सामने घटता जाएगा। सही बात है। SWP में आप उसे एनपीएस फंड में ही छोड़ देते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने, मान लीजिए 50,000 रुपए, अपने खर्च के लिए निकालते हैं। तो जो बाकी का पैसा है वो बाजार में बढ़ता रहता है। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट है। हाँ, ये एक मुश्त रकम को धीरे धीरे इस्तेमाल करने का सबसे स्मार्ट तरीका है, जिससे आपका पैसा लंबे समय तक आपका साथ दे। ये उस खतरे को कम करता है जिसकी बात आप कर रहे थे। तो मतलब अब गेंद पूरी तरह से निवेशक के पाले में। आप चाहे तो एक साथ 80% ले लें या फिर SWP के जरिए अपनी खुद की पेंशन बना लें। एकदम सही। ये बदलाव निवेशक को नियंत्रण वापस देने के बारे में है। पहले सिस्टम प्रिस्क्रिप्टिव था,
यानी वो बताता था कि आपको क्या करना है। अब ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये आपको विकल्प देता है। ये आधुनिक वित्तीय योजना के सिद्धांतों के अनुरूप है, जहां व्यक्ति की जरूरतें और लक्ष्य सबसे ऊपर होते हैं, न कि सिस्टम के नियम। तो अगर हमें इसे संक्षेप में समझना हो तो पुराने और नए में जमीन आसमान का फर्क क्या है? चलिए इसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। 2025 से पहले नियम 60-40 का था। मतलब आपके कुल कॉर्पस का अधिकतम 60% आप एकमुश्त निकाल सकते थे और कम से कम 40% की एन्युटी खरीदना अनिवार्य था। हाँ। अब यह नियम 80-20 का हो गया है, यानी 80% एकमुश्त और सिर्फ 20% की एन्युटी। इस सिर्फ नंबर का खेल नहीं, बल्कि मानसिकता का बदलाव है। सरकार आपकी देखभाल करेगी से आप अपनी देखभाल खुद करें की तरफ एक कदम। तो आज की चर्चा का मुख्य निष्कर्ष ये है कि एनपीएस के 2025 के नए नियम इस सिस्टम को ज्यादा लचीला और निवेशक अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट फंड पर ज्यादा नियंत्रण और बेहतर विकल्प देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। इस नए लचीलेपन के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब हर सब्सक्राइबर के लिए अहम सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वे कितना पैसा निकाल सकते हैं, बल्कि ये है कि वे उस बड़ी एक मुश्त राशि का प्रबंधन कैसे करेंगे ताकि वो उनके पूरे रिटायरमेंट के लिए, यानी अगले 20-30 सालों के लिए काफी हो। ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। हाथ में एक बड़ी रकम आना एक बात है और उसे सही तरीके से संभालना बिल्कुल दूसरी। सही कहा। पहले 40% एन्युटी एक तरह का सेफ्टी नेट था, जो आपको शायद गलत वित्तीय फैसले लेने से बचाता था। अब वो सेफ्टी नेट छोटा हो गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये आज़ादी अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना की जाए तो एक नए तरह का जोखिम भी पैदा करती है। इस पर विचार करना एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।